हेलो एंड वेलकम गाइस। गुड आफ्टरनून, नमस्ते सबको। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सबको नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड आफ्टरनून आई डब्ल्यू। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? ओके, थैंक यू फॉर द रिप्लाई। इसी तरह से रिप्लाई करते रहो आप लोग। सो क्लास काफी इंटरेक्टिव होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा था और उसका हमने इनफाइनाइट जीपी का भी फॉर्मूला देखा था आपका, ठीक है। चलो उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना। आप लोग भी तब तक रेडी हो जाओ, पेन वगैरह नोटबुक अपना लेकर के, ठीक है। कीप ऑल योर थिंग्स हैंडी। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा एक बढ़िया क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो लिखिए पहला क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी, द क्वेश्चन विच वी विल बी डूइंग नाउ will also involve some concept of quadratic equation also which you have already learned, ठीक है। तो quadratic हमने कर लिया है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे आपका, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of this quadratic equation x square minus 3x plus p equal to 0, ठीक है। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है एंड गामा एंड डेल्टा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू इक्वल टू 0। और ये बोला गया है कि अल्फा बीटा गामा जीपी में, इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा अगर ये जीपी में है तो आपको बताना है रेशियो ऑफ फाइंड फाइंड रेशियो ऑफ 2q प्लस पी डिवाइडेड बाई 2q माइनस पी, ठीक है। थोड़ा सा आज अच्छा क्वेश्चन करेंगे बिकॉज दिस इज आवर थर्ड डे ऑफ सीक्वेंस इन सीरीज, तो वी विल बी डूइंग सम गुड लेवल क्वेश्चंस टुडे, ओके। क्या हुआ, कैमरा बंद हो गया? कैमरा ऑफ हो गया क्या? कैमरा ऑफ हो गया ना शायद अपने आप। चलो ठीक है, आ गया वापस, कंटिन्यू करते हैं। तो आपको इसका रेशियो बताना है। क्वेश्चन आसान है। ये क्वेश्चन आया था आपका जेई 2020 में, ठीक है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बैक इन 2020। जेई 2020 में ये क्वेश्चन आया था। और आपके ऑप्शंस भी मैं आपको दे देता हूँ। 3:1, बी ऑप्शन 9:7, सी ऑप्शन 5:3 या डी ऑप्शन आपका 33:31। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल लेवल का क्वेश्चन है एंड ऑब्वियसली अगर जेई में आया है तो थोड़ा तो अच्छा होगा है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप लोगों को क्विक समझा देता हूँ, कुछ भी नहीं है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0 whose roots are alpha and beta. You have another quadratic equation x square minus 6x plus q whose roots are gamma and delta. These three roots alpha beta gamma delta are in gp.
then you are supposed to find the ratio of 2q plus p upon 2q minus p. This question was asked back in 2020 JEE. तो जितने भी कंसेप्ट आपने अभी तक पढ़े हैं, ठीक है, चाहे वो सीक्वेंस इन सीरीज का हो चाहे क्वाड्रेटिक का हो, उन्हीं कंसेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो इजीली अंडर 2 मिनट्स। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा कि 60 सेकंड्स में आप इस क्वेश्चन को करो, बट यू कैन टेक 120 सेकंड्स टू 150 सेकंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। ठीक है, पर सबसे पहला काम आप क्या करोगे, क्योंकि ये जो रूट्स है वो जीपी में है, तो हम इंस्टेड ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा हम बोल सकते हैं कि लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी, क्या हम ले सकते हैं इसको, ए कोमा ए आर स्क्वायर कोमा ए आर क्यूब। ठीक है, हम ये जनरल वाला टर्म भी ले सकते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, वी हैव 4 डिफरेंट वेरिएबल्स, तो इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा टीडियस और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो इट इज बेटर कि सिंस दिस रूट्स आर इन जीपी वी कैन टेक दिस एज ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब। तो यू माइट बी वंडरिंग कि सर आपने जो लास्ट लेक्चर में लिखवाया था कि कोई भी 4 टर्म अगर जीपी में लेना हो तो इट इज बेटर टू टेक ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए ऑन ए आर क्यूब। लेकिन वो हम तब करते जब हमें उनका प्रोडक्ट करना होता है, व्हाई, बिकॉज द आर वाला टर्म गेट्स कैंसिल्ड, बट यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं, तो बेटर है कि आप ये वाला ले लो, इससे आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बस अब तो कर लेते हैं। तो सम ऑफ फ्रूट्स, इस क्वांटिटी, इसका इसका सम ऑफ फ्रूट्स निकाल लो। इसका सम ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, इसका सम ऑफ फ्रूट्स, तो सम ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला याद है किसी को, सम ऑफ फ्रूट्स ऑफ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना आ जाएगा, सी बाई ए, और यहाँ से आ जाएगा पी। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसके जो रूट्स है वो है अल्फा, गामा और डेल्टा। तो जो मैंने लिया था ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा यहाँ से कितना, माइनस का बी बाई ए, तो 6, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, सी बाई ए से क्यू। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। बस अब आप इसको कैसे करके सॉल्व करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका। ठीक है, तो एक चीज मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को 2 के साथ डिवाइड कर दूं, कैन यू सी, कैन यू सी द स्क्रीन राइट? कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा है क्या शायद ना? दैट्स व्हाट, थोड़ा सा स्क्रीन में इश्यू आ रहा है, रुकिए मैं एक बार कॉल करता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, ये बीच बीच में ना कैमरा इशू कर रहा है, बीच बीच में कैमरा इशू कर रहा है थोड़ा, वो बीच बीच में बंद हो रहा है कैमरा। सर अभी आता है, 1 मिनट दे दीजिए। हाँ 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 हाँ, अब ठीक है ना, अब दिख रहा है, स्टिल मैंने कॉल कर दिया है। वेट, ओके गाइस, जस्ट गिव अस 1 मिनट, वी आर वर्किंग ऑन इट। ओके, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, नो मेमोरी कार्ड, नो मेमोरी कार्ड, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव आस्क्ड द कंसर्न पर्सन टू कम एंड चेक इट। ठीक है, वो आ रहा है आपका, तब तक देखते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को 2 से डिवाइड कर दूं, तो मैं अगर इक्वेशन नंबर 4 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, और मेरे पास क्या बच जाएगा, आर टू द पावर 5 डिवाइड बाय आर, मतलब आर टू द पावर 4 मेरे पास कितना आ गया, क्यू बाई पी। ठीक है, और नेक्स्ट अगर यहां से ध्यान से देखो, अगर इस इक्वेशन से अगर मैं कुछ कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, यहां से अगर मैं ए आर स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मेरे पास बच जाएगा नहीं सॉरी, मेरे पास कितना बच जाएगा, 1 प्लस आर। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 6 के बराबर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5। और यहां से अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस आर। ठीक है, यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस आर। नहीं, इट इज बेटर कि आप यहां से ए आर कॉमन ले लो, इट इज बेटर, यहां से आप एक काम करो, ए आर कॉमन ले लो, तो आपके पास आर प्लस आर स्क्वायर, नहीं, अगर मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दो। ठीक है, दिस इज नथिंग बट 3। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 6। नाउ इफ आई डिवाइड इक्वेशन नंबर 5 विद, दिस इज इक्वेशन डिवाइडिंग 5 विद 6, तो आप यहां से देखो कि 1 प्लस आर कट गया। ठीक है, ए से ए मेरे पास कट गया, तो आर स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, आर स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, 2। तो आर स्क्वायर मेरे पास 2 आया, विच मीन्स आर टू द पावर 4 इज नथिंग बट 4।
तो यहाँ से मेरे पास बेसिकली क्यू बाई पी किसके बराबर आ गया? सो माई क्यू बाई पी इज इक्वल टू हाउ मच? 4। ठीक है, दिस मीन्स क्यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स पी। तो बस इतना ही है आपका। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, कहाँ गया, इस वाले में पुट कर दो क्यू का वैल्यू 4 टाइम्स पी। तो यहाँ से क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 2 इंटू 4 पी विल गिव यू 8 पी, 8 पी प्लस पी विल गिव यू 9 पी डिवाइडेड बाई, in if you replace q with 4p, so 4 into 2 will give you 8, 8 minus p will give you 7p, so p and p gets cancelled, so the answer is 9:7. So this question you can repeat at your home because this was previously asked in 2020 IIT, very easy question. Okay, चल रहा है थोड़ी देर, बीच बीच में वो इसमें लिखा हुआ आ रहा था कि मेमोरी कार्ड कुछ लिखा हुआ आ रहा था इस पे। Okay guys, please note down the solution. देखो, since this question was asked back in 2020, so obviously थोड़ा तो अच्छा होगा लेवल। ठीक है, प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन। हम्म, चलो ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन अगेन। सिंपल, अल्फा बीटा was the root of this equation, gamma delta was the root of this equation. Since these roots are given in GP, so instead of taking alpha beta gamma and delta, I have replaced my alpha beta gamma and delta with AR square and AR cube. Why? Because they are in geometric progression. So the sum of roots and product of roots वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमनली यूज फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। बस 4 इक्वेशन था, इसको सॉल्व किया, एक रेशियो आ गया क्यू और पी का, 4 क्यू इक्वल टू 4 पी, तो उसको वहां पे पुट कर दिया, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया? 9:7। अंडरस्टूड गाइस? एटलीस्ट गिव मी अ थम्स अप, एटलीस्ट गिव मी अ थम्स अप। ये थोड़ा अच्छा सवाल था, दिस वाज ऑब्वियसली, देखो आईआईटी का क्वेश्चन है तो थोड़ा लेवल तो अच्छा होगा ही। ठीक है, बट कहीं नहीं तो कोई देखा जाए तो इसमें कोई ज्यादा हम लोग कोई ज्यादा सीक्वेंस इन सीरीज का कंसेप्ट को जितना बड़ा यूज नहीं कर रहे। ठीक है, again okay, see, this question is simple based on sum of roots and product of roots, my dear. The only concept of geometric progression being used here is कि इस अल्फा बीटा गामा डेल्टा को हमने क्या मान लिया? ए आर, ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब। क्योंकि ये चार टर्म हम मान सकते हैं अगर ये चारों अगर जीपी में है तो, क्योंकि ये चारों जनरल टर्म है जीपी के। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाया था। फिर तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये दोनों आया इस इक्वेशन से और ये दोनों आया इस इक्वेशन से। ठीक है, बस फिर उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 को किससे डिवाइड कर दिया? 2 से। तो यहाँ से मुझे आर टू द पावर 4 पता चल गया, क्यू बाई 4 पी है। फिर मैंने इस इक्वेशन से ए कॉमन ले लिया और इस इक्वेशन से ए आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5 और 6। 5 और 6 को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से 1 + r कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर 2 आ गया, मतलब आर टू द पावर 4 4 आ गया। तो आर टू द पावर 4 की जगह अगर मैं 4 लिखूंगा तो क्यू के और पी के में रिलेशन आ गया है, दैट क्यू इज 4 टाइम्स पी, और इसको यहाँ पे अल्टीमेटली यूज कर लिया आपका। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया मेरे पास? 9:7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी है। ये क्वेश्चन आया था MSCET एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी whose first term is whose first term is whose first term is 28 and fourth term is fourth term is 4/49, 4/49 is। ठीक है, ये आसान सवाल है, ये सब लोग कर पाओगे। इससे पहला वाला क्वेश्चन आई ऑल्सो एक्सेप्ट की थोड़ा अच्छा लेवल था, बट दिस क्वेश्चन इज डूएबल, everyone can answer this question. Please tell me if you are getting any of these options.
the only thing you are supposed to do is send me on the chat whether it's A, B, C or D. Okay, yeah, thank you for the reply guys. इसी तरह से आप लोग रिप्लाई करते रहो तो मजा आएगा। तो यहाँ पे आपको एक किसी सीरीज का, इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है जिसका फर्स्ट टर्म आपको पता है और फोर्थ टर्म पता है। तो ये तो आसान सवाल है, क्योंकि किसी भी इनफाइनाइट जीपी के सीरीज का सम का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था आपको, सम का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, याद होगा सबको। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 - r। ठीक है, तो ए तो मेरे पास गिवन है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट ए इज 28। तो किसी तरह मुझे बस आर निकालना है, और आर हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो जरा बताना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। बताना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे। चलो, एनी आंसर गाइस, ये तो अभी तो आसान हो गया। फोर्थ टर्म दे रखा है, फोर्थ टर्म, तो T4 कितना हो जाएगा, a इंटू आर टू दी पावर n-1। तो फॉर्मूला याद है ना सबको, n टर्म का फॉर्मूला क्या था, a इंटू आर टू दी पावर n-1, लास्ट लेक्चर में लिखवाया था। तो यू जस्ट हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। फोर्थ टर्म इज गिवन 4/9 49, a इज गिवन 28 इंटू आर क्यूब। तो यहाँ से 4 से ये 7 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ से आर क्यूब मेरे पास आ गया 1/7 का क्यूब, क्योंकि ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 49 के साथ, और 49 इज 7 स्क्वायर, सो 7 स्क्वायर इंटू 7 विल गिव यू 7 का क्यूब। तो यहाँ से मेरे पास आर कितना आ गया 1/7। और वैसे भी इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है व्हेन कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। मैंने लिखवाया था आपको लास्ट लेक्चर में, इनफाइनाइट जीपी इज ओनली पॉसिबल व्हेन कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। ओके, तो आप देख सकते हो कि आर का वैल्यू कितना आया मेरा 1/7। तो बस अब यहाँ पे इसको इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला के हिसाब से 28 अपॉन 1 - 1/7। तो यहाँ से आ जाएगा 28 इंटू 7/6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 14 टाइम्स, तो 98/3 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 98/3 मतलब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बहुत बढ़िया, EMRS PM Sri EMRS has answered option number A, which is correct. Okay. सो ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में और स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यू कैन एक्सपेक्ट दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, IIT में यू वोंट बी एक्सपेक्टिंग दिस मच इजी क्वेश्चन, बट you can expect this sort of questions in what we call, what do we call, state level competitive exams and board exams। ठीक है, स्कूल एग्जाम्स। चलो, आई थिंक सब लोग समझ में आया, तो एटलीस्ट गिव मी ए थम्स अप, एटलीस्ट गिव मी कि सर यस अंडरस्टूड। This is a very important topic guys, sequence and series is one of the most important topic of maths। IIT JEE mains में you can expect minimum 1 to 2 question, and in advance also you can expect 1 question, and every other competitive exams, चाहे NDA का हो, बिट सेट का हो, महाराष्ट्र CET हो, असम पब्लिक का हो, ठीक है, सब में आपका इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if x, 2x plus 2, if x, 2x plus 2, 2x plus 3, sorry 3x plus 3 कर दो इसको, this is not 2x plus 3, this is 3x plus 3, please make a correction। if x, 2x plus 2, 3x plus 3 are in GP, are in GP, are in GP, then fourth term is, then fourth term is, then the fourth term is, ठीक है, आपको फोर्थ टर्म बताना है इसका। then the fourth term is, options है 27 B ऑप्शन,
-27, सी ऑप्शन 13.5, या डी ऑप्शन माइनस का 13.5। ये भी आसान सवाल है। कोई भी तीन टर्म अगर जीपी में होता है, इसका मतलब क्या है? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, स्प्लिट द मिडिल टर्म लगाओ, देखो क्या आ रहा है आंसर। ये सब काफी स्कूल में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस। किसी का कुछ आंसर आ रहा है तो बताइए। इजी क्वेश्चन है। Okay, so since these three are in GP, so we can say 2x plus 3 divided by x is equal to 3x plus 3 divided by 2x plus 2। ठीक है, अब आप इसको चाहे तो कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, 2x plus 2 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 3x, 2x plus 2, सॉरी ये 2 है। चलो, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो भी लगा सकते हो, बट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यह जगह 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू 3x प्लस 3। तो इतना कैलकुलेशन तो करना आना चाहिए आपको। तो दिस विल गिव यू 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दिस विल गिव यू 3x स्क्वायर प्लस 3x। ओके, सो अल्टीमेटली दिस विल गिव यू 3x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा तो x स्क्वायर, और यहाँ से 3x इधर आ गया तो 5x प्लस, और यहाँ पे आ गया 4 इक्वल टू 0। सो कैन एनीवन टेल मी कि यहाँ पे स्प्लिट द मिडिल टर्म कैसे करेंगे? ऐसा कौन सा दो वैल्यू है जिसको ऐड करके 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए? ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए और ऐड करके 5 आ जाए? 4 और 1। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करके जब लिखेंगे तो आई विल गेट x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आ गया -4 एंड -1। तो आपको चेक करके देखना है कि दोनों ही जीपी बना रहा है कि नहीं। पहले तो ये चेक करना है कि x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -1 यहाँ पुट करने पे जीपी बन रहा है कि नहीं। जरूरी नहीं है दोनों के वैल्यू से जीपी बनेगा आपका। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे x को अगर 4 यूज करता हूँ तो मेरा टर्म्स क्या क्या आ जाएगा? -4, -8 प्लस 2, -6, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -12 प्लस 3, कितना आ जाएगा? -9। ठीक है, देखो तो यही बन रहा है कि नहीं आपका। तो यहाँ से हाँ ये बन रहा है मेरा। ये कितना हो रहा है आपका? -3/2 मतलब 2/3। 2/3 से नहीं, 3/2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, 3/2 से मल्टीप्लाई करने पे 9 आ रहा है। तो नेक्स्ट टर्म कितना किससे मल्टीप्लाई करने पे आएगा? 3/2 से। तो ये मेरे पास आ जाएगा 27/2। तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगा -13.5। तो -13.5 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। आप x इक्वल टू -1 यहाँ पुट करो, यू वोंट बी गेटिंग ए जीपी। आप चेक करके देखो, -1, -2 प्लस 0 0, -1 प्लस 3, -3 प्लस, तो ये तो कोई तुक ही नहीं बन रहा। दिस इज नॉट इवन लॉजिकल ऑल्सो। जीरो कैन नॉट बी डिवाइडेड विद जीरो। सो आंसर इज माइनस का 13.5। तो दिस वॉज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए। फटाफट नोट करिए।
फटाफट नोट करिए। आई होप सबको समझ में आया। डन, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग थोड़ा सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो नेक्स्ट लिखो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट in sequence in series. 85% question will be from either arithmetic progression or geometric progression. Around 10 to 15% question can be from harmonic progression. Okay, so give the subheading as harmonic progression. हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो बस इसका एक बार क्विक डिस्कशन कर लेते हैं। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा सीरीज जिसका रेसिप्रोकल अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो सच काइंड ऑफ सीरीज आर टर्म टू बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सीरीज इज सेड टू बी इन एचपी, अ सीरीज is said to be in HP, is said to be in HP if its reciprocal, if its reciprocal is in AP, ठीक है। जैसे बढ़िया एग्जांपल से समझा देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने ले लिया 1/2, मैंने ले लिया सपोज 1/4, 1/6, 1/8, नहीं 1/1 नहीं लेंगे, छोड़ो 1/2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने ले लिया 1/2, 1/4, 1/6, 1/10। अब इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10। अब ये सीरीज किसमें है, ये जो सीरीज है ये एपी में है। तो अगर ये एपी में है, इफ दिस इज इन एपी, विच मीन्स दिस सीरीज इज इन एचपी। ये किसमें है आपका, एचपी में आपका, ठीक है। अगर किसी भी सीरीज का रेसिप्रोकल, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो एनी सीरीज इफ इट्स रेसिप्रोकल इज इन एपी, देन दैट पर्टिकुलर सीरीज विल बी टर्म्ड एज एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली जब भी आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आता है, तो वो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ही कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं आपका, ठीक है। मैं अभी आपको एक डेमो देता हूं, आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप एक जनरल टर्म लिख सकते हो कि इफ A1, A2, A3 डॉट 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 AN अगर HP में है, तो ये HP में तभी होगा जब इसका रेसिप्रोकल किसमें हो, AP में हो, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा समझना आप लोग। मैंने फिर भी बहुत सिंपल तरीके से बता दिया आपको कि कोई भी सीरीज HP में तभी बोला जाएगा जब उसका रेसिप्रोकल किसमें हो, AP में हो आपका, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर करता हूँ इस चीज को। फटाफट नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे नोट करने जैसा कुछ है भी नहीं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। नाउ यू विल सी दैट मैक्सिमम थिंग विल बी यूज्ड द कंसेप्ट व्हिच वी हैव लर्नड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ओनली। बस हमें वो रेसिप्रोकल वाला चीज को ध्यान में रखना है आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, विदाउट एनी ज्यादा डिले नहीं करेंगे, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, इफ द फिफ्थ टर्म, इफ द फिफ्थ टर्म, इफ द फिफ्थ टर्म, if the fifth term of an HP is 5, 5 and 11th term, and the 11th term of the same HP is, of the same HP is, same HP is, and the 11th term of the same HP is 1/3, is 1/3, find H12, find H12। H12 मतलब आपको 12th टर्म बताना है। H12 मीन्स यू आर सपोज टू फाइंड द 12th टर्म, ठीक है। तो पहला सवाल है, तो मैं आप लोगों को करा देता हूं। देखो, अगर फिफ्थ टर्म मेरा HP में है जिसका वैल्यू है 5, तो इसका AP का वैल्यू क्या होगा फिफ्थ टर्म का, उसका रेसिप्रोकल। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा A5 होगा वो हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो बेसिकली वी आर कन्वर्टिंग दिस क्वेश्चन टू AP। तो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले प्रॉपर्टीज, एंड देन वी विल अगेन गो बैक टू HP बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले अगर ये सीरीज का फिफ्थ टर्म HP में है और उसका टर्म का वैल्यू अगर 5 है, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो टर्म बन जाएगा 1/5, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरा 11th टर्म
का वैल्यू 1/3 है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 1/3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 3। अब आप सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट लगा दो। तो एन टर्म का फॉर्मूला था a+4d, a+n-1 इंटू डी, तो यहाँ आ जाएगा a+4d, और यहाँ से आ जाएगा a+10d। बस आप यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लो। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को एक काम करते हैं, 1 से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो a और a कट गया, 10d-4d 6d, 3 - 1/5, so 15 - 1 14/5। okay, so here we get our d is equal to 7/15। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आप लोग भी देख ही लोगे, और मेरा फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके फर्स्ट टर्म निकाल लो। तो लेट इक्वेशन नंबर 1 को अगर यूज कर लेते हैं, ये वाला, इससे फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो a+4 इंटू 7/15 इज इक्वल टू कितना, 1/5। आप इसको भी यूज कर सकते थे, ठीक है, इसको भी यूज कर सकते थे, मोर और लेस बात बराबर ही है। तो 1/5 माइनस 28/15, तो यहाँ से 15 एलसीएम आ गया, 3 - 28, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 25/15, माइनस का 25/15, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5/3। ठीक है, तो मेरा ए कितना आ गया, माइनस का 5/3। तो हमें क्या निकालना है, H12, लेकिन हम निकालेंगे A12। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ ग्रीन कलर से, नहीं ग्रीन कलर नहीं, ये कलर ले लेते हैं ना, ये कलर ले लेते हैं। तो हमें निकालना है H12, बट हम निकालेंगे A12। तो ये आ जाएगा a+11d, तो a मेरे पास आ गया माइनस का 5/3 प्लस 11 इंटू डी, और d मेरे पास कितना था, 7/15। तो इसको जरा सॉल्व कर लो। तो एलसीएम आ गया 15, 5 माइनस का 25 प्लस 77। तो 77 में से 25 गया, कितना बचेगा, 52 बचेगा ना, 52/15। तो 52/15 इज माई 12th टर्म ऑफ एपी। तो इसका एचपी का 12th टर्म कितना होगा, तो एचपी का 12th टर्म कितना हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा H12 इक्वल टू कितना, 15/52। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, क्योंकि रेसिप्रोकल वगैरह और के वजह से आपका, ठीक है। बाकी कंसेप्ट टोटली वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और एंड में फिर हमने रेसिप्रोकल कर दिया टू गेट आवर एचपी वाला वैल्यू। ठीक है, तो एचपी से क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्मेट का आ सकता है आपका। ठीक है, आई होप वी आर ऑल ऑन द सेम पेज हियर। वापस से अगर किसी को समझना है तो बता देना, बाकी तो ये सवाल इजी था, कुछ भी नहीं किया हमने। फिफ्थ टर्म जो 5 था उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि हमें इसको एपी के हिसाब से सॉल्व करना था। सो a5 विल बिकम 1/5। 11th टर्म ऑफ द सेम एचपी 1/3 है, तो एपी में वो 11 टर्म हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, तो 1/3 का रेसिप्रोकल इज 3। बस a5 और a11 को सॉल्व किया, दो लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल ए और डी निकाला, और फाइनली 12th टर्म निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर दिया। so this chapter is a bit lengthy chapter। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, फिर अभी हम मीन डिस्कस करेंगे, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, फिर कॉमन टर्म्स वाला बात आ जाता है, टेलीस्कोपिंग मेथड आ गया आपका, कॉमन रूट्स आ गया, कॉमन टर्म्स, सॉरी कॉमन टर्म्स वाला आ गया आपका। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चैप्टर लेंदी है आपका। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो बस इसको दोबारा एक बार सॉल्व कर लेना घर पे, आपको कुछ करना ही नहीं है इसके बाद एचपी को लेकर के आपका। ठीक है, क्योंकि एचपी इज नॉट डिफरेंट, एचपी इज सॉल्व बेस्ड ऑन व्हाट, एपी ओनली। ओके गाइस, डन, आगे बढ़े। थोड़ा सा आप लोग कम्युनिकेट करो मेरे साथ, दैट मेक्स मी मोर यू नो एनर्जेटिक ऑल्सो, एंड दैट गिव्स मी मोर कॉन्फिडेंस। चलो नेक्स्ट लिखो, वन नोट लिखो, एक नोट लिखो कि इफ a, b, c आर
इन HP, तो हम बोल सकते हैं कि 1/A, 1/B, 1/C आर इन AP। अभी तो पढ़ा था। इसका मतलब ये हुआ कि 1/B माइनस 1/A इज इक्वल टू 1/C माइनस 1/B। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C होगा आपका। ठीक है, तो कभी भी अगर तीन टर्म अगर HP में हो तो तीनों का रेसिप्रोकल लेके बीच वाले का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर होगा आपका। ठीक है, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता था कि बीच वाले का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर हो रहा था, यहाँ पे भी वही है, बस रेसिप्रोकल लेके आपको बीच वाले का डबल और बाकी दोनों का सम करना है आपका। ठीक है, तो ये नोट लिख लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी चैप्टर का, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, मीन्स। देखो मीन्स, ठीक है, मीन्स, ठीक है, मीन्स, जिसमें हम अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन जिसको हम शॉर्ट में AM भी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन जिसको हम GM भी बोलेंगे, और हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन जिसको हम HM भी बोल सकते हैं। ठीक है, चल एक वन बाय वन देखते हैं। तो अरिथमेटिक मीन तो बहुत इजी है। अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट एवरेज ओनली। किसी भी दो नंबर का एवरेज क्या होता है? एवरेज तो आप बचपन से निकाल रहे हो। किसी भी दो नंबर का एवरेज क्या होता है? उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। किसी भी तीन नंबर का एवरेज क्या होता है? तीनों का सम डिवाइड बाय 3। किसी भी 10 नंबर का एवरेज क्या होगा? पूरे 10 टर्म्स को सम कर लोगे और उसको किससे डिवाइड कर दोगे? 10 से आपका। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन भी वही होता है आपका। तो यहाँ पे लिख लो अरिथमेटिक मीन ऑफ कोई टू टर्म्स A एंड B। तो ये कितना हो जाएगा? दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर मैं बोलूं अरिथमेटिक मीन ऑफ से थ्री टर्म्स A, B एंड C, तो ये भी आपको समझ में आ गया, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इन जनरल अगर मैं बोलूं अरिथमेटिक मीन ऑफ A1, A2, A3 डॉट 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 AN, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN डिवाइडेड बाई N। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो एग्जांपल तो कुछ कराने का नीड नहीं है शायद। एग्जांपल जैसे मैं सपोज आपको बोल दिया कि मुझे बताओ 5, 6 और 8 का AM कितना होगा, तो आप सिंपली क्या करोगे? 5 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 3 कर दोगे आपका। ठीक है, तो ये जो भी आ जाएगा 8 प्लस 6 14, 19/3 आ जाएगा ये। तो ये कोई इसका जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, चलो उसके बाद हम करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ AB, या इसको हम बोल सकते हैं AB की पावर हाफ। ठीक है, AB की पावर हाफ। अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B क्या होगा? AB की पावर हाफ। अगर मैं बोलूंगा सॉरी ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A, B एंड C, ये हो जाएगा आपका ABC की पावर 1/3, या बोल सकते हो क्यूब रूट ऑफ ABC। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बोल दूं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A1, A2 डॉट 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 AN,
तो ये हो जाएगा a1 × a2 ... की पावर में 1/n। ठीक है। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। हमने अभी देखा था ना, क्या था, 2/b = 1/a + 1/c। तो उसी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाता है 2/1/a + 1/b। ठीक है। तो इसी तरह से हार्मोनिक मीन ऑफ थ्री टर्म्स अगर मैं पूछ लूं, हार्मोनिक मीन ऑफ थ्री टर्म्स से ए बी एंड सी, तो वो हो जाएगा 3/1/a + 1/b + 1/c। ऐसा चलता रहेगा आपका। ठीक है। अगर मैं एन अरिथमेटिक मीन ऑफ a1, हार्मोनिक मीन ऑफ a1 a2 a3 an कर दूं तो वो हो जाएगा n/1/a1 + 1/a2 + ... 1/an। तो उसको नहीं भी लिखो तो भी चलेगा आपका। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन से समझते हैं इसको। और लिखिए क्वेश्चन। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स, द ज्योमेट्रिक मीन of the numbers, the geometric mean of the numbers 3, 3 square, 3 cube ... 3 to the power n is। ठीक है। थोड़ा अच्छा सवाल दे रहा हूं मैं, हालांकि इजी है ये भी। यह आ जाएगा 3 की पावर 2/n। ये मॉड्यूल से करा रहा हूं मैं आप लोगों को। 3 की पावर n + 1/2 मॉड्यूल का है ये। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन है, आप लोग चेक कर सकते हो। और डी ऑप्शन है आपका 3 की पावर n - 1/2। तो मॉड्यूल में चीजें सेग्रीगेट करके दिया हुआ है। एटलीस्ट आप एक्सरसाइज 1A 1B और 1C सॉल्व करने का ट्राई करो जितना जल्दी हो सके। ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एक दो क्वेश्चन जितना पॉसिबल हो सके मैं आप लोगों को मेरे नोट से भी कराता हूँ। गिव सम क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल ऑल्सो एंड सम PYQs, जितना हमें टाइम मिलता है आपका। ठीक है। क्योंकि मॉड्यूल्स में तो कम से कम 300-400 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराना नॉट पॉसिबल, राइट। तो इसलिए आप लोगों को मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस हर जगह से मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी नया क्वेश्चन दिखे तो आप लोग उसको कर पाओ। ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन इसका, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर के n तक जा रहा है आपका। ठीक है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन अभी हमने देखा था क्या होगा, 3 × 3 का स्क्वायर × 3 का क्यूब × 3 की पावर जो भी चल रहा है 4 ... 3 की पावर n की पावर में कितना आएगा 1/n। अभी जस्ट हमने देखा था ना, ये देखो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n टर्म्स क्या होता है, a1 × a2 ... an की पावर 1/n। अब आप लोगों को पता है कि किसी भी नंबर का अगर बेस सेम होता है तो पावर्स हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 ... n की पावर में 1/n। अब आप लोगों को वो चीज काम में आएगा जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, याद करो। मैंने क्या बताया था कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है। व्हेन वी स्टार्टेड दिस चैप्टर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, आई गेव यू 5 एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज। वन इज सम ऑफ नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला, नेक्स्ट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, थर्ड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, fourth sum of even natural number, fifth sum of odd natural numbers. So this is the very first formula, sum of only natural number। इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आप लोगों को, याद करो। क्या लिखवाया था, n × n + 1/2। आई होप सबको याद है ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर n × n + 1/2 की पावर में 1/n। हमें सबको पता है कि जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर गेट्स मल्टीप्लाइड।
तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n और n कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 की पावर n प्लस 1/2। तो दिस इज माई फाइनल आंसर विच विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप काफी इजी क्वेश्चन था, येट प्रोडक्टिव क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा चीज भी यूज किया है, दैट इज सम ऑफ नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला। ठीक है, okay guys, understood? Please let me know, give me a thumbs up at least. If you want me to repeat, I will repeat. I don't have any issue in repeating. अगर समझ में आया तो यस लिखो, डन लिखो, थम्स अप दो। ओके, थैंक यू फॉर द रिप्लाई। थैंक यू, थैंक यू। चलो, तो ये तो आसान सवाल था। देखो, जो एम और जीएम पे क्वेश्चन बनता है वो इजी रहता है। इसके बाद वी विल बी लर्निंग a new topic of ANM GM, which is inserting n AMs and GM between any two numbers. Now that is something which you will have to struggle a little bit initially, but if you solve 4 to 5 questions, then you will be quite comfortable with that also. ठीक है, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक और क्वेश्चन करो based on what we have learned till now. Okay, चलो लिखो, ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। if the ratio of if the ratio of if the ratio of HM and GM, if the ratio of HM and GM of of two quantities is 12 is to 13 is 12 is to 13 is 12 is to 13, then the ratio of that numbers are then the ratio of that numbers are नंबर्स बोलो या क्वांटिटी बोलो, बात बराबर ही है। वो दो नंबर का रेशियो क्या होगा जिसका एचएम और जीएम का रेशियो 12:13 है। ठीक है, ऑप्शंस है 1:2, बी है आपका 2:3, सी है आपका 3:4 एंड डी इज नन ऑफ दिस। ठीक है, एनओटी मतलब नन ऑफ दिस। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि द रेशियो ऑफ एचएम एंड जीएम ऑफ टू क्वांटिटीज इज 12:13, फाइंड द रेशियो ऑफ दैट नंबर। करो ट्राई। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो है इसका एक्चुअल अप्रोच, और एक हम ऑप्शन की मदद से भी जा सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो कैसे, बट पहले मैं आपको इसको अप्रोच से कराऊंगा एक्चुअल, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, चलो, बट आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स, एटलीस्ट ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो क्वेश्चन को, टेक नॉट मोर बट। चलो, तो सबसे पहले देखो, मान लो कि मेरा दो नंबर है वो ए और बी है। सपोज लेट द नंबर्स और द क्वांटिटीज बी A and B. If someone is getting any answer, then please let me know. Okay, you can reply me on the chat. तो इसका हिसाब से मेरा HM कितना हो जाएगा, तो मेरे पास HM आ जाएगा 2/1/A प्लस 1/B। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो HM मेरे पास आ जाएगा 2AB अपॉन में A प्लस बी। इतना तो सबको समझ में आ रहा है कि AB एलसीएम में आएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा A प्लस बी, और ये AB जो है वो ऊपर चला जाएगा आपका। ठीक है, एट द सेम टाइम व्हाट इज गिवन जीएम, अगर मैं इसका जीएम निकालूं तो जीएम मेरा कितना आ जाएगा ए और बी का, ए बी की पावर में हाफ। ठीक है, अब उसने बोला है कि द रेशियो ऑफ एचएम एंड जीएम ऑफ टू क्वांटिटीज इज 12:13, आपको उन दोनों नंबर्स का रेशियो बताना है। तो हम बोल सकते हैं कि एज पर द क्वेश्चन एपीक्यू मतलब एज पर द क्वेश्चन आई कैन से दैट 2AB डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई ए बी की पावर में हाफ इज इक्वल टू कितना है आपका 12/13। तो ये अच्छा सवाल है, इसको जरा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है,
इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखो यहाँ पर, तो 2ab बाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी, तो ये मेरा ए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए बी की पावर हाफ, ठीक है, और इक्वल टू कितना है 12/13। तो यहाँ से मैं 12 और 13 में से ये 2 को भी उड़ा सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 6। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ए बी की पावर कितना, ए बी की पावर 1 माइनस हाफ, तो हाफ ही आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 6/13। अब आप एक काम कर सकते हो, ऑप्शन से भी जा सकते हो आपका, ठीक है, एक बार एक काम करो, स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड। तो अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लूँ तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36/169। तो देख लो कौन सा ऑप्शन से आपका मैच कर जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं ऑप्शन लेके चलूँ तो 2 और 3 6 आ रहा है, बट 2 और 3 नहीं, 36 और 169, 1 सेकेंड, ये फर्दर कैंसिल होगा क्या, 3 से 12 टाइम्स 13, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चेक करो जरा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 41, मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। अच्छा, इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करो कि यहाँ पे आप इसको इसको ऑप्शन से जाना ठीक रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शन से चेक कर लेना, वो इजी रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्लियरली यू कैन सी दैट इफ यू पुट 1 into 3 हियर you will not achieve, if you put 1:3 here, एक सेकेंड, if you put 1:3 here, 1:2 you will not achieve this, कहाँ गया वो जो भी आया था अपना 6/13। अगर आप 2:3 भी डालोगे तो भी 6/13 नहीं आएगा, 3:4 डालोगे तो भी 6/13 नहीं आएगा, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से चेक कर लेना, विल बी मोर इजियर आपका, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है इंसर्टिंग एन एम्स, ऐसा लिखिए इंसर्टिंग एन एम्स, इंसर्टिंग एन एम्स बिटवीन एनी टू नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, इंसर्टिंग एन एम्स बिटवीन एनी टू नंबर्स ए एंड बी। चलो, इंसर्टिंग एन एम्स बिटवीन एनी टू नंबर्स ए एंड बी, ठीक है। तो मान लो कि लेट a1 a2 a3 डॉट 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 an बी एम्स बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a कोमा a1 a2 a3 डॉट 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 an कोमा b, और ये पूरा किस में होगा, AP में होगा आपका, ठीक है। ऑब्वियसली ये AP में होगा, तभी हम इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्क क्या होता है, देखो यहाँ पे जो टोटल एम्स आ जाएगा मेरा, टोटल एम्स मेरा कितना आएगा, वो मेरा n आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, a1 से लेके an तक कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, तो टोटल एम्स मेरे पास कितना आएगा, n, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना आएगा, तो फर्स्ट टर्म तो मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट माई a। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे टोटल टर्म्स कितना होगा, टोटल टर्म्स कोई बताएगा यहाँ पे टोटल टर्म्स कितना होगा, कैन एनीबॉडी रिप्लाई मी ऑन द चैट। नोट डन सर, सॉरी सॉरी, आई थॉट डन हो गया, वापस लिख लो फटाफट, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना चेक ऑप्शन, यहाँ पे आप एंड में लिख लेना चेक ऑप्शन। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, स्क्वायरिंग करके आप सेपरेटली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इतना कोई बड़ा बात नहीं इसे सॉल्व करना, बट थोड़ा सा आपको बोथ साइड स्क्वायरिंग करके फिर आगे आपको इसको फर्दर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन से चेक कर लो, शुरुआत में भी आप ऑप्शन से चेक कर सकते थे, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट टर्म मेरा ए होगा। अच्छा, मुझे कोई बताएगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, ये थोड़ा सा क्रूशियल पार्ट है यहाँ पे। टोटल एम्स अगर n है, फर्स्ट टर्म a है, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यहाँ से a1 से लेके an तक मेरे पास n टर्म्स है, और साथ में a और b भी मिल गया, तो मेरे पास टोटल 2 एक्स्ट्रा टर्म्स आ गए, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास आ जाएगा n+2, ठीक है। और मेरा लास्ट टर्म क्या है इसमें, इसमें मेरा जो लास्ट टर्म है वो कितना है, मेरा b,
ठीक है। अब अगर मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मैं फॉर्मूला बना सकता हूं अपना एन टर्म का, ठीक है। तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एन टर्म का फॉर्मूला बना लेते हैं यहाँ पे। तो टी ऑफ एन प्लस टू यह आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी आएगा यहाँ पे। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये चीज क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज आवर एन टर्म वाला फॉर्मूला, a plus n minus 1 into d, where n is the number of terms. But here this time my n is not n here, because my total number of terms is n plus 2. So we have to replace this n with n plus 2 here. ठीक है, बाकी तो सेम है, फर्स्ट टर्म इज a, टर्म इज n plus 2 minus 1 into Shivam, you have to mute your mic. ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मेरा लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म मेरे पास कितना है b, तो यहाँ से आ गया b इज इक्वल टू a प्लस n प्लस टू माइनस वन इज n प्लस वन इंटू डी। तो अल्टीमेटली यहाँ से मेरे पास d का फॉर्मूला बन जाएगा, कॉमन रेशियो, ये d का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b माइनस a डिवाइडेड बाई n माइनस वन। ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग एक दो एग्जांपल भी करेंगे, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा, बट मैंने आपको एक एक चीज नोट करवा दिया यहाँ पे कि कैसे d इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन माइनस वन आया आपका, ठीक है। फटाफट नोट करो, ठीक है। तो इसका आप, वैसे तो ये चीज अगर मैं आपको नहीं भी बताता, विदाउट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग हियर, स्टिल आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ओनली, ठीक है। बट आप अगर टाइम बचाना चाहते हो तो डायरेक्टली ये डी वाला फॉर्मूला लगा के भी आप अपना क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। चलो डन। सर कैन यू प्लीज रिपीट, विच पार्ट डू यू वांट मी टू रिपीट माय डियर, लानाइलू इज आस्किंग मी टू रिपीट। देखो मैं आपको बताता हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम किसी दो नंबर के बीच में कुछ अरिथमेटिक मीन डाल रहे हैं आपका, ठीक है। तो मैंने मान लिया मेरा पहला टर्म ए है और ये बीच में मैंने कुछ एन अरिथमेटिक मीन डाल दिया और लास्ट टर्म बी है, और ये क्योंकि अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है तो ये पूरा सीरीज भी एक एपी में होगा, ठीक है। तो क्लियरली आई कैन सी कि मेरा टोटल नंबर ऑफ एम्स कितना है, तो ए वन से लेकर के ए एन तक जा रहा है, तो यहां से यहां तक मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो एक ए और बी को भी इंक्लूड करेंगे तो आ जाएगा एन प्लस टू। फर्स्ट टर्म इज ए, क्लियरली दिख रहा है, और लास्ट टर्म इज बी। तो बस हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा लिया हम लोगों का एलजेब्रा का, ये वाला फॉर्मूला लगा लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बट वहां पे जो एन है वो एन को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एन प्लस टू से, क्योंकि मेरा नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, एन प्लस टू। बस इसको सॉल्व किया और डी आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, डी निकालने का, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय n माइनस वन, वेर n इज द टोटल नंबर ऑफ एम्स, ठीक है। बाकी बिलीव मी लाइनाइलू, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट वंस वी डू टू और थ्री क्वेश्चंस, ओके। चलो पहला सवाल लिखिए, पहला तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये भी मॉड्यूल से करा रहा हूं। इंसर्ट थ्री एम्स, इंसर्ट थ्री एम्स between two numbers between 3 and 19, 3 and 19, 3 and 19, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, एक तो आप देखो बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो, लेकिन अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो और इजी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन माइनस वन, ये तो था ना फॉर्मूला। ये देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे बी क्या है, मेरे पास यहाँ पे बी कितना है, लास्ट टर्म 19 माइनस फर्स्ट टर्म 3 डिवाइडेड बाय कितना एम्स डालना है, नहीं कितना एम्स डालना है 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस वन, तो यहाँ से आ जाएगा 16/2, ये कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो मतलब मेरा डी अगर 8 है तो पहला टर्म मेरा 8 है, हाँ डी 8 आ जाएगा क्या, अगर मेरा डी 8 आएगा, नहीं
बी थ्री एंड थ्री थ्री बिटवीन 19 माइनस 3 16/2 8। तो डी अगर मेरा 8 आ गया तो वेट 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 कुछ गड़बड़ हुआ है, एक सेकेंड रुक के। अगर इसको हम लोग नॉर्मल कंसेप्ट से करें, ठीक है, अगर नॉर्मल तरीके से करें तो मेरे पास फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ A1 A2 और A3, ठीक है, और मेरा लास्ट टर्म कितना है 19। तो अगर मैं यहाँ पे क्या निकालना है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एक मिनट में क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास नंबर ऑफ एम्स है वो कितना है आपका 4 है। तो नंबर ऑफ एम्स अगर 3 है तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2d, ठीक है। अगर मेरा नंबर ऑफ एम्स कितना है 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3d, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2d। तो यहाँ पे आ जाएगा 19 इज इक्वल टू 3 प्लस 2d। तो d मेरे पास आ रहा है 19 माइनस 3 16/2, ठीक है। इसका भी नन ऑफ दीज आएगा क्या आंसर, मीन 35। चेक करो ए। अच्छा 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 अच्छा, रुको 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 रुको, मेरे को समझ में आ गया क्या गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट रुकिए, सॉरी। देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है आपका, हमारे को क्या करना है, 3 एम्स डालना है और नंबर क्या क्या है मेरे पास 3, और मान लो कि मेरा A1 A2 A3 और मेरे पास है ये 19, ठीक है। तो सबसे पहले ए मेरा कितना है 3, ठीक है, लास्ट टर्म कितना है मेरे पास 19, और मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एम्स कितना है, नंबर ऑफ एम्स, तो नंबर ऑफ एम्स मेरे पास कितना है 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम A3 निकालना चाहे, या हम लोग अगर बोलते हैं यहाँ पे कि थर्ड एम हमें निकालना है, नहीं हमें थर्ड एम नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, क्या गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, आई थिंक समथिंग रॉन्ग विद द क्वेश्चन। सब कुछ तो सही कर रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ एम्स B-A 3, एक मिनट, हाँ मुझे चेक करने दीजिए, एक सेकेंड, एक मिनट, हाँ गाइस। अच्छा अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने गड़बड़ कर दिया, सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिए, फॉर्मूला गड़बड़ हो गया गाइस, थोड़ा फॉर्मूला गड़बड़ हो गया यहाँ पे। देखो देखो देखो, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फॉर्मूला, देखो यहाँ पे हमारे पास आप लोगों ने भी बताया नहीं, देखो ध्यान से, टी एन प्लस टू इक्वल टू ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी था। तो मेरा पास बी बराबर ए इक्वल टू एन प्लस टू माइनस वन इज नॉट एन माइनस वन। ध्यान से देखो, जब आप यहाँ पे एन प्लस टू माइनस वन करोगे तो ये एन प्लस वन आएगा, राइट। तो यहाँ पे ये गड़बड़ होगी कि एन प्लस वन होगा, तो यहाँ पे एन प्लस वन आ जाएगा ठीक है। वही मैं सोचू कि देयर इज सम रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग हैपनिंग हियर। तो बस अब तो हो ही गया, अब तो आप डायरेक्टली इसको कर लो, ठीक है। वही मैं सोचू कि गड़बड़ क्या हो रहा है आपका। तो फर्स्ट टर्म है मेरा ए, मेरे पास लास्ट टर्म है 19, मेरे पास नंबर ऑफ एम्स है 3। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है डी निकालने का, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। गाइस द मिस्टेक विच वी वर डूइंग इज कि हमने गलती से यहाँ पे n माइनस वन ले लिया था, बट दिस इज नॉट n माइनस वन, दिस इज n प्लस वन, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम वंडरिंग कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो मिस्टेक तो इंसानों से होती है, राइट। तो 16/4 ये आ गया 4 आपका। तो कॉमन डिफरेंस अगर 4 आ गया तो पहला टर्म अगर 3 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो नेक्स्ट टर्म कितना आएगा 7, फिर नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 11, फिर नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 15, और फिर नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 19। तो मेरा आंसर आ जाएगा 7 11 एंड 15। मैं सोच रहा हूँ कि मतलब गलती क्या हो रहा है, वो दिमाग में नहीं आ रहा था भैया। EMRS दुमका इज टेलिंग द राइट थिंग दैट इट इज डी बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। अरे हमने किया तो सही था, आप देखो ना, हमने यहाँ पे सही किया था, n प्लस टू माइनस वन इज n प्लस वन, बट गलती से यहाँ पे n माइनस वन लिख दिया था आपका, ठीक है।
चलो, खामखा 2 मिनट वेस्ट हो गया ना। फिर एक क्वेश्चन कर लो आप लोग, ताकि आप लोग भी कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, चलो। इफ 4 AMs आर इंसर्टेड बिटवीन, if 4 AMs are inserted between, if 4 AMs are inserted between and 3 half and 3, then find the third AM. find the third AM find the third AM। ठीक है, then find the third AM। तो आप यहाँ पे देख लो कि फर्स्ट टर्म क्या है, हाफ, बी क्या है मेरा 3, 4 AMs डाल रहे तो एन कितना है 4, और यहाँ से हम डी निकाल लेते हैं, तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस हाफ डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 2 6 माइनस 1 5, कितना आ जाएगा 3 2 6 माइनस 1 5 बाई 2 इंटू 5, तो यहाँ से मेरे पास आ गया हाफ। ठीक है, तो बस यहाँ से अगर पहला टर्म हाफ, फिर नेक्स्ट हाफ ऐड होगा तो 1, फिर 3/2, फिर 2, तो मेरे पास क्या पूछा है उसने, उसने मुझसे क्या पूछा था, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म मेरा वाला कौन सा वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका। ठीक है, क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट एम, दिस इज माय सेकंड एम, दिस इज माय थर्ड एम, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 2। अब तो आई थिंक नाउ, आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर राइट। अर्लियर वी मेड अ लिटिल मिस्टेक, उसकी वजह से वी लॉस्ट आवर ट्रैक, बट नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक एंड एवरीबडी इज नाउ ऑन द सेम पेज आई थिंक। ठीक है, इसी तरह से हम लोग छोटा सा कंसेप्ट है इंसर्टिंग एन जीएम्स, वो भी देख लेते हैं आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मॉड्यूल का ही था, आप देख लेना, मॉड्यूल अगर सॉल्व करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे वहां पे। ठीक है, फटाफट नोट करो। फिर नेक्स्ट आखिरी टॉपिक है, लिखिए, इंसर्टिंग एन जीएम्स बिटवीन, सॉरी, inserting inserting ngms between two numbers a and b, टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात आ गया, वहीं से स्टार्ट होगा, जैसे ये ए है, फिर G1, G2, G3, ऐसा Gn है आपका। ठीक है, और यहाँ पे कितना है बी। ठीक है, तो यहाँ पे वही, सबसे पहले टोटल जीएम्स, तो टोटल जीएम्स तो कितना होगा, G1 से लेके Gn तक जा रहा तो n, फर्स्ट टर्म, तो वो भी हमें सबको क्लियरली दिख रहा है ए, लास्ट टर्म, भी क्लियरली दिख रहा है बी, टोटल टर्म्स, तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल टर्म्स दिख रहा होगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा n+2। अब अगर हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाए अपना, क्या था, Tn बराबर a इंटू आर टू दावर n-1, तो ये फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पे यूज करने का ट्राई करें, तो Tn इज इक्वल टू a इंटू आर टू दावर n की जगह कितना आ जाएगा n+2, तो n+2 - 1, तो यहाँ से आ जाएगा b इज इक्वल टू a इंटू आर टू दावर n+1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा b/a इज इक्वल टू आर टू दावर n+1, तो अल्टीमेटली यहाँ से r आ जाएगा b/a की पावर में 1/n+1। तो ये लास्ट वाला प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, b/a की पावर 1, b/a की पावर 1/1 + n+1। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला को याद रखना गाइस, r इज इक्वल टू b/a की पावर 1/n+1।
अब थोड़ा हम लोग अच्छा लेवल का क्वेश्चन करते हैं एक दो, ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट कर सकेंगे। हाँ बस थोड़ा दो तीन चीजें बाकी है छोटा मोटा। एक कॉमन टर्म्स वाला टॉपिक हम कर लेंगे, दो तीन क्वेश्चन, एंड देन ए टेलीस्कोपिंग मेथड इज समथिंग विच यू नीड टू लर्न। ठीक है। चलो एक आखिरी अब एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। चलो, ये बढ़िया क्वेश्चन जो आया था वो आया था आपका जेई 2022 में। जेई 22 में आया था एक क्वेश्चन इसी के ऊपर। क्वेश्चन है, इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन, इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स ए एंड 100, ठीक है, ए एंड 100, सच दैट the ratio of the first mean the ratio of the first mean to the last mean to the last mean to the last mean is 1:7, and a plus n is equal to 33. Find the value of n. Find n. अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है आपके पास 21, 22, 23 या 24। ठीक है, आईआईटी 2022 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन को मैं डिक्टेट कर देता हूं। इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स ए एंड 100 सच दैट द रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन इज 1:7 और ऑल्सो ए प्लस एन इज गिवन 33। ये भी एक इंफॉर्मेशन एडिशनल गिवन है आपको, तो आपको एन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या क्या गिवन है। जैसे आपके पास में सपोज पहला नंबर है ए, और यहाँ पे आपने कुछ कितने अनअरिथमेटिक मीन्स डाल दिए, पता नहीं कितने, और फर्स्ट और लास्ट टर्म मेरा है ए और 100। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डी मेरे पास आ जाएगा 100 माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, फर्स्ट मीन जो बोल रहा है, फर्स्ट मीन जो है, फर्स्ट मीन मतलब a1, मतलब सेकंड टर्म है मेरा, ध्यान रखो सेकंड टर्म है। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा फर्स्ट मीन को हम लिख सकते हैं a+d। क्यों a+d? क्योंकि सेकंड टर्म मतलब a+2 - 1 इंटू डी, तो a+d आ जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास a+n-1 इंटू डी है, तो n को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, n+1 से, तो +1 और -1 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, जो मेरा लास्ट मीन है वो इससे कम है, तो n+2 होता है पूरा का पूरा टर्म्स, यहाँ से यहाँ तक n होता है, इन दोनों को इंक्लूड करते तो n+2 होता है। तो अगर वो लास्ट मीन की बात कर रहा है, मतलब वो इस नंबर का बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे n+1 तक ही हुआ। तो अगर मैं फॉर्मूले में a+n-1 इंटू डी में n को जगह अगर n+1 रखूंगा तो 1 1 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा a+nd, और ये किसके बराबर है आपका, कहाँ गया 1:7। ठीक है, और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि a+n=3। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा अब आपका। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो 7a+7d इज इक्वल टू a+nd, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 6a इक्वल टू, और यहाँ से अगर मैं डी कॉमन ले लूंगा तो n-7 आ जाएगा। ठीक है, देखो आईआईटी का क्वेश्चन है और वो भी 2022 का, तो थोड़ा तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ से डी
यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 6a इक्वल टू डी, तो डी है मेरे पास 100 माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n माइनस 7। आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को n के टर्म्स में लाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब मेरे पास अभी भी a बचा हुआ है, तो a का भी कुछ करना पड़ेगा, तो a को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 33 माइनस एन। तो a को अगर हम लिख लेंगे 33 माइनस एन, तो यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 33 माइनस एन इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर एक ही जगह पे मैं 100 माइनस 33 माइनस एन अगर करता हूं तो ये आ जाएगा 67 प्लस एन, ठीक है ना, 67 प्लस एन आएगा, ठीक है। अब आप इसको पूरा सॉल्व मत करो, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, आप वैल्यू पुटिंग करो, और वैल्यू पुटिंग में भी आप यूनिट डिजिट को चेक करो, प्लीज चेक द यूनिट डिजिट, डोंट कंप्लीटली सॉल्व दिस और एल्स यू विल वेस्ट योर मोर देन 1 मिनट ऑफ द टाइम। इसको आप पूरा पूरा सॉल्व करेगा बहुत लेंथी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं सपोज 21 डालता हूं यहाँ पे, तो 33 माइनस 21 तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो 6 इंटू 2 12 यूनिट डिजिट 2, 21 प्लस 1 इज 22, तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा था यूनिट डिजिट 2, 2 2 4। अब यहाँ पे चेक करो एन का वैल्यू 21 डाल के, तो 21 तो 7 8, 21 में से 7 गया तो बचा 15, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता आपका, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शंस चेक करोगे तो यहाँ पे 23 मैच कर जाएगा, देखो कैसे, 33 माइनस 23 10, अब 10 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट तो जीरो ही आएगा, यहाँ पे भी आ जाओ 67 प्लस 23 इज हाउ मच 90, अभी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है जीरो, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट जीरो, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट जीरो, आप किसको कर सकते हो, सी ऑप्शन को लेके चल सकते हो आप, ठीक है। रिपीट, नो वरीज आई विल रिपीट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अच्छा सवाल था, ठीक है। अच्छा लास्ट पार्ट आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा ना, जो मैंने आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बताया है, एम आई राइट, लास्ट पार्ट आपको समझ में नहीं आया होगा, दोबारा मैं बता रहा हूं, देखो सबसे पहला बात, ये चीज आपको क्लियर है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये भी शायद सबको क्लियर है, जो हमने यहाँ पे ये लिखा है आपका, ठीक है, यहाँ पे किसी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसने बोला फर्स्ट एम, उसने बोला कि जो मेरा फर्स्ट मीन है, तो मेरा फर्स्ट मीन कौन सा हुआ, ये वाला हुआ सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म मतलब a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस डी आ गया, और फिर वो बोला लास्ट मीन, तो लास्ट मीन मेरा कौन सा टर्म होगा, पूरा अगर n प्लस 2 होता है तो इससे जस्ट पहले वाला कौन सा टर्म होगा n प्लस 1, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो प्लस 1 एंड माइनस 1 विल गेट कैंसल्ड, तो a प्लस एन डी आ गया। इसको सॉल्व करके एक एक्सप्रेशन क्रिएट किया हमने 6 से इक्वल टू डी इंटू एन माइनस 7। उसके बाद बस हमने क्या किया कि इस एक्सप्रेशन को ऐसे हमने इवेल्युएट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, सो डेट हमारे पास सिर्फ एक्सप्रेशन में n बच जाए, क्यों, because at the end of the day we are supposed to find the value of n here. So what I did is, firstly what I did, I replaced this d, I replaced this d with this, I replaced my d with this here, ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और फिर एक ही जगह पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ से हम a को क्या लिख सकते हैं 33 माइनस एन। तो सब इसको सॉल्व करने के बाद, अब मैंने आपको क्या बताया कि यू आर नॉट, यू डोंट हैव टू एक्चुअली सॉल्व दिस एंटायर इक्वेशन, वरना ये बहुत लेंथी हो जाएगा। So what I did is I took the help of options and I started putting the options and checked the unit digit, ठीक है। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट मैं बताता हूं आपको, जैसे सपोज मैंने आपको बोल दिया, सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया 233 इंटू 529 इंटू 620 कुछ भी दे दिया 7, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि समथिंग यहाँ पे 7, समथिंग यहाँ पे 9, समथिंग यहाँ पे 2, और यहाँ पे समथिंग यहाँ पे 1। क्या मुझे आप आंसर बता सकते हो कि इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा इस मल्टीप्लीकेशन का, विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग दिस, ठीक है, क्या मुझे आप इसका आंसर बता सकते हो, सिंपल, इसको सॉल्व करने नहीं बैठेंगे हम, बट आप मुझे इसका आंसर विद इन 10 सेकेंड्स बता सकते हो। कोई मुझे बताएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ए, बी और सी, डी में से कौन सा आएगा। दीज आर यूनिट डिजिट्स, कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये यूनिट डिजिट्स आ रहा है आपका, तो आप बता सकते हो भाई लुकिंग एट द यूनिट डिजिट की इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। कोई मुझे बता सकता है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा इस मल्टीप्लीकेशन का, कैन एनीवन टेल मी विच ऑप्शन आई विल गेट। देखो यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, 3 को मल्टीप्लाई करो 9 के साथ, 9 3 जा 27, यूनिट डिजिट इज 7, 7 इंटू 7 इज 49, यूनिट डिजिट इज 9, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ये यूनिट डिजिट का पावर है आपका, ठीक है।
अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे दिमाग नहीं लगाओगे देन हाउ आर यू डूइंग द स्मार्ट वर्क। ये छोटी छोटी बातें ही तो स्मार्ट वर्क होता है आपका। वरना कोई कोई क्या करेगा, इसको पूरा सॉल्व करने बैठ जाएगा और कम से कम 2 मिनट से ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। आप सिंपली वैल्यू पुट करो। मैं दोबारा वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूँ। जैसे 23 था तो 33 माइनस 23 इज 10। तो 10 अगर किसी भी नंबर के मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो यूनिट डिजिट तो जीरो ही होगा ना हमेशा। 10 इंटू 6 इज 60। यहाँ पे मैं अगर डालूंगा 23 प्लस 1 24 इंटू 60 भी करूंगा तो भी तो यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा। यहाँ पे आ जाओ 67 प्लस 23 इज 90। अगेन यूनिट डिजिट इज जीरो। नाउ 90 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर विल स्टिल गिव यू द यूनिट डिजिट जीरो। यहाँ से भी यूनिट डिजिट जीरो, यहाँ से भी यूनिट डिजिट जीरो। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हो सॉल्व करना तो आप इसको पूरा ओपन करो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। स्प्लिट द मिडिल टर्म करना, दो टर्म्स आएंगे एन का, एक शायद नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को डिस्कार्ड कर देना और ऑप्शन नंबर 23 को टिक कर लेना आपका, ठीक है। बट डेट विल बी अ वेस्ट ऑफ मोर देन 90 सेकेंड्स ऑफ योर टाइम। और यही ऑप्शन से आप हार्डली 10-10 सेकेंड 30 सेकेंड में अपना आंसर फिगर आउट कर लोगे, ठीक है। अब 2022 के आईआईटी का क्वेश्चन है तो थोड़ा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, राइट। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों का असाइनमेंट देके जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 टॉपिक बाकी है, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अभी हमारा बाइनोमियल थ्योरम नहीं हुआ ना, शायद नहीं हुआ, नहीं हुआ। नोट कर लीजिए। तो इसको प्लीज रिपीट करिएगा घर पे एक बार, इसको प्लीज रिपीट करिएगा सब लोग, ठीक है। एक बार दोबारा प्रैक्टिस करिएगा इसको, ठीक है। if arithmetic means if arithmetic means and three geometric means are inserted between 3 and 243 such that the fourth arithmetic mean is equal to second GM, find m, ठीक है। फाइंड m, ये जेई 2020 में आया था, ठीक है। हम लोग हर क्लास में एटलीस्ट 3-4 तो क्वेश्चन कर ही सकते थे। बाय बाय कर ही दिया। 1 मिनट रुक लो, क्वेश्चन तो नोट कर लो फिर बाय बाय कर लेंगे, ठीक है। कि टाइम हो गया, चलो भगो। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6, ठीक है। So since this is an assignment, so I am giving you the correct answer. You should get option number B after solving this. Question was asked in JEE 2020. अच्छा वो मैंने लिखवा दिया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना। If arithmetic means and three geometric means are inserted between 3 and 243 such that fourth arithmetic mean is equal to second geometric mean, तो आपको m का वैल्यू बताना है आपका, ठीक है। चलो नोट कर लो इसे फटाफट। चल अब हम लोग बाय बोलेंगे, ठीक है। नाउ वी कैन से बाय टू ईच अदर। ओके गाइस, जिन जिन का लिखना हो गया, बाय बाय एवरीवन, ठीक है। चलो ओके गाइस, नमस्ते सबको, टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। एक दो छोटे मोटे टॉपिक्स बाकी है उसको कवर कर लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विथ अ वेरी फ्रेश टॉपिक कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। उस चैप्टर से आपको पता चल जाएगा कि बचपन में आप जो a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो क्यों होता है। तो वो न्यूटन ने बोला था कि वो क्यों होता है आपका, ठीक है। ओके नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय।